मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी 6.1 फ्रिक्शन की थ्योरी पढ़ी थी, इसके टॉपिक स्टडी करे थे। आज हम इसके क्वेश्चन स्टडी करेंगे और इसके क्वेश्चंस बिल्कुल आपकी थ्योरी पर बेस्ड हैं। जो हमने टॉपिक स्टडी करे थे वही उसी से ही रिलेट करेंगे। तो आपको पहले वो इसके टॉपिक्स आने चाहिए। क्या पहला क्वेश्चन है, एक बॉडी है जिसका वेट 50 kg है, वो रेस्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल टेबल पर and is acted upon by a force of 20 kg making an angle 30 degree with the horizontal. Find the magnitude of the force of the friction that is called into action. मतलब हमें force of friction की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमें गिवन है, पहले मैं उसे डायग्राम बनाती हूँ। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पर एक बॉडी एक्ट कर रही है जिसका वेट 50 kg है। वेट हमेशा वर्टिकल में एक्ट करता है, 50 kg इसका वेट है। अब जहाँ ये बॉडी इसके साथ क्या करेगी, रिएक्ट में आएगी, इंटस करेगी, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक रिएक्शन आएगी। ये रिएक्शन आर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब क्या है, उसने बोला कि एक फोर्स जो है क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना, एक पी फोर्स है जो 20 kg की दे रखी है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है जी। हमें अब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स, जिस डायरेक्शन में बॉडी, मतलब बॉडी इधर फोर्स लग रही है, बॉडी इधर मूव करेगी, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। मतलब एफ, जिसको म्यू आर बोलते हैं, वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है जी। अब हमें इस एफ को निकालना है, इस एफ की वैल्यू को निकालना है। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे पहले हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे, देखो जितनी फोर्सेस हैं, देखो हॉरिजॉन्टल के साथ 20 cos 30, 20 फोर्स कितना बना रही है, 20 जो फोर्स है आपकी 20 kg, वो कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का। आर कितना बना रही है 90 डिग्री का, आर कोस 90 प्लस देखो ये एफ फोर्स कितना बना रही है आपके पास, एफ फोर्स बना रही है कोस 180 प्लस में 50 कितना बना रही है, 50 बना रही है सारा एंगल, कितना बना रही है 90 ये वाला, 90 ये वाला, 90 ये वाला, 270, तो 50 कोस 270। ये किसके अलोंग हो गया, रिजोल्व हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के लिए क्या करोगे, जहां जहां कोस है वहां साइन रख लोगे। अब इसमें देखो कोस 30 एज इट इज, इसकी वैल्यू निकाल, पता है आपको, कोस 90 जीरो होता है, कोस 180 -1 होता है, और कोस 270 कितना होता है आपका, जीरो होता है। देखो अब इन्होंने रिजोल्व करके डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या था आपके पास, पहले इन्होंने वर्टिकल रिजोल्व करा, हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं। यहाँ क्या था, एफ कोस 180 था, एफ -1 आना था, तो इसलिए इन्होंने इसको इधर रखा और उसको उस साइड ले गए, 20 कोस 30 रखा। ठीक है, तो सिर्फ यही बचेगा, ये देखो यहाँ पर रिजोल्व करा हुआ है मैंने। सिर्फ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सेम यही रहा, यहाँ पर एक फोर्स और आएगी, क्या आएगी, प्लस में 50 कोस 270। ठीक है जी, सेम यहाँ पर प्लस में 50 साइन 270, और दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं यहाँ से। तो आप जो वैल्यू जीरो है जो बचेगी वो ये आ जाएंगी। फिर क्या करोगे आप, फ्रॉम सेकंड से एफ की वैल्यू आ रही है, क्यों, क्योंकि कोस 30 कितना होता है, √3/2, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इस एफ की वैल्यू को इन दी सेकेंड केस आपको यही निकालना था, एफ आ गया। उसके बाद आर आपको यहाँ से पता लग जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे। तो आपको यही फोर्स निकालनी थी, एफ निकालना था आपको। अब सेकेंड केस में क्या है, उसने कहा कि इफ द कोफिशिएंट, अब उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, मतलब म्यू आर की वैल्यू दे दी, म्यू आर की वैल्यू दे दी। उसने कितनी दी, म्यू आर की वैल्यू कितनी है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द बॉडी बी 2/3, find the least force acting in the same direction which will drag the body along the table। मतलब अब हमें वो लिस्ट फोर्स निकालनी है, हम कितनी फोर्स लगाएं कि हम क्या करें, जो बॉडी है वो खींच ले किसके, along the table में। अब हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें दे रखा है। तो देखो इन द सेकेंड केस पी लिस्ट फोर्स है जो विल एक्ट करेगी इन एट एन एंगल, ये तो पहले से आपको गिवन था कि हमें अब ये 30 डिग्री एक फोर्स है, वो 30 डिग्री एंगल बना रही है। अब हमें इस पी को फाइंड आउट करना है, पहले पी 20 दे रखी थी आपको। अब क्या है, लेट पी बी द लिस्ट फोर्स विच व्हेन एक्ट एन एंगल 30 टू द हॉरिजॉन्टल विल जस्ट मेक द बॉडी मूव अलोंग द टेबल, की बॉडी अलोंग टेबल मूव करे। तो अब देखो बॉडी इधर मूव करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम में इज लिमिटिंग
एंड देयरफॉर क्या होगा, एफ किसके इक्वल होगा, म्यू आर के इक्वल होगा। म्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2/3 दे रखी है आपको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है उसने कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब आपको म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 इंटू में आर के इक्वल। तो यहाँ से क्या होगा, अगेन रिजोल्व कर दोगे, ये कितना है, P कितना बनाएगा, P cos 30, R कितना बनाएगा, R cos 90। पहले इन्होंने वर्टिकल कर रखा है तो हॉरिजॉन्टली मैं बता रही हूँ आपको, P cos 30, R cos 90, म्यू आर cos 180 एंड सेम 50 cos, वही सेम एंगल बनेंगे तो वहां से आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, सॉल्व कर लेना। सिर्फ मेन इसमें काम आपका डायग्राम का है कि स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए और आपको रिजोल्व करना आना चाहिए। हाँ जी, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। टू वेट है, इक्वल वेट है, हमने उसको अटैच करा टू द स्ट्रिंग, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। देखो जी, ये स्ट्रिंग है जिसको वो कहाँ, स्ट्रिंग कहाँ है, टॉप ऑफ टू इक्वली रफ प्लेन्स हैविंग द सेम एल्टीट्यूड। दो प्लेन्स लिए, एल्टीट्यूड सेम लिया है दोनों का, अब इससे अटैच कर दिए दोनों प्लेन्स को। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, इस पर एक स्ट्रिंग लगा दी, स्ट्रिंग में टेंशन होती है, यहाँ एक स्ट्रिंग लगा दी, स्ट्रिंग से बांध दिए दो वेट, एक वेट यहाँ बांध दिया और एक वेट यहाँ बांध दिया, दोनों का वेट सेम है, दोनों वेट सेम है। ठीक है जी, अब देखो जहाँ ये अटैच होंगे स्ट्रिंग के साथ एक रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन इसकी रिएक्शन ये हो जाएगी, क्या है, अब इसने बोला कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल, प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ एक का 30 है और एक का 60 है। ये सेम टॉपिक आप कर चुके हो। ठीक है, तो आपको शो करना है कि वेट विल बी ऑन पॉइंट ऑफ मोशन, वेट कहाँ होगा, पॉइंट ऑफ मोशन पर होगा अगर हम कोफिशिएंट फ्रिक्शन ये कर देंगे। ठीक है, तो आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है, म्यू की वैल्यू द कोफिशिएंट फ्रिक्शन बी दिस, तो आपको म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो जहाँ एंगल ज़्यादा है तो क्या होगा, बॉडी पॉइंट जो होगा, पॉइंट ऑफ मूविंग डाउनवर्ड होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसमें क्या है, तो इसमें क्या होगा, बॉडी अप करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब देख, ये जहाँ पर ये बॉडी और ये जो यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आएगी, इसकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ बॉडी डाउन द प्लेन जाएगी, एंगल बड़ा है तो म्यू आर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो आर और आर डैश क्या है, प्लेन्स हैं जिनका इंक्लिनेशन क्या है, आर एंड आर डैश इसकी रिएक्शंस हैं जिसका इंक्लिनेशन कितना है, इन्होंने 60 और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली एंड टी बी द टेंशन है, टू टेंशन है, वेट W ऑन द प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60, तो जो वेट W वेट है ये 60 एंगल बना रहा है तो यहाँ बॉडी डाउन करेगी तो म्यू आर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वही है म्यू आर एक्ट्स करेगा अपॉन द प्लेन, अप द प्लेन, और जो दूसरी साइड है वो कहाँ जाएगा, डाउन द प्लेन जाएगा। अब देखो, अब सिर्फ क्या कर रखा है, ये सेम, ये 60 है, ये 90 होता है, जहां वेट गिराते हो ये कितना बन जाएगा। अब इसको लिखने का, अब इसको क्या लिखते हो, वैसे जो अल्फा होता है ये 90 है, 90 माइनस अल्फा बनता है, मैंने इसको ऐसे ही लिखा 90 माइनस 60, इसका रीजन है, इसे क्वेश्चन इसी तरीके से आप सोल्व करोगे। तो इसको क्या मैं लिखोगे, 60 आया, ये 90, इसको लिखोगे 90 माइनस 60 लिखोगे, ना कि 30 लिखोगे आप इसको। अब देखो जी, ये पूरा एंगल ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी पूरा एंगल कितना है, ये भी 90 है, ये कितना बच गया, ये 30 आया, ये बचा हुआ कितना हो गया 60, ये भी अल्फा होता है, ये भी अल्फा होता है, आपको पता है, पहले टॉपिक कर चुके हो। तो अब देखते हैं, रिजोल्व कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा, तो ये टी इसी डायरेक्शन में जा रही है जहां प्लेन है, तो टी cos 0, म्यू आर cos 0, आर कितना बनाएगा 90, और ये W कितना बनाएगा 270, माइनस में अल्फा होता है तो 270 माइनस में 60 आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है जी, और दूसरे में वही सेम, अब इसमें क्या है, T है, अब क्या है यहाँ पर क्या होगा, म्यू आर उसके अपोजिट नीचे की तरफ लगेगा म्यू आर, क्योंकि बॉडी अप जाएगी यहाँ पर, तो T ये प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है, T cos 0, और म्यू आर कितना बनाएगा 180 का बनाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उधर से वही सेम आप इसको रिजोल्व कर लोगे, तो ये W के साथ कितना बनाएगा, अब देखो ये 30 है, ये 90 है, ये 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 तो 270 माइनस 30, तो यहाँ से साइन 30 आ जाएगा इसका।
वही सेम तरीके से आप इसको रिजॉल्व करोगे और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। रिजॉल्विंग अगर आपको, आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले मेरा लास्ट लेक्चर देखना, जिसमें मैंने आपको इसमें टॉपिक्स बता रखे हैं। सेम वही सारा काम करना है, टॉपिक्स वाला काम, कि जो हमने इसमें टॉपिक्स में ये अल्फा दे रखा होता था, ये 90 90 माइनस अल्फा, फिर हम उसी तरह से रिजॉल्व करते हैं। कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ क्या कर रखा है, कभी बॉडी अप कर रही है, कभी बॉडी डाउन कर रही है, तो वही चेंज आया। फोर्स कभी हमने उसके परपेंडिकुलर लगाई है, उसके अलोंग लगाई है, कभी वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है, सिर्फ चेंज इतना आ रहा है क्वेश्चन में। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या चेंज आया कि एक पार्टिकल है जिसका वेट W है, इज प्लेस्ड ऑन अ रफ प्लेन। एक पार्टिकल है जिसका वेट W है, उसको मैंने एक रफ प्लेन पर रखा। रफ प्लेन है मतलब उसमें क्या आएगा, रफ प्लेन है, तो उसको इंक्लाइंड करने में, नीचे आने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसमें, रफ प्लेन है। इंक्लाइंड एन एंगल अल्फा, अल्फा एंगल के साथ वो इंक्लाइंड कर रही है। आपकी बुक में नहीं बना हुआ, ये बना लेना ताकि क्वेश्चन ईजी समझ में आ जाए। टू द हॉरिजॉन्टल, प्लेन है, इंक्लाइंड कर रही है बॉडी, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। अब उस बॉडी को मैंने क्या करा, अटैच टू अ स्ट्रिंग। देखो ये बॉडी है, इसका वेट W है, इसको एक स्ट्रिंग से अटैच करा और स्ट्रिंग को पुली से बांध दिया। ठीक है जी, करा। इफ इट अटैच टू अ स्ट्रिंग विच लाई अलोंग अ लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप एंड पासिस ओवर अ स्मूथ पुली। स्ट्रिंग जो है अलोंग द प्लेन लाई कर रही है और एक पुली में से पास हो रही है, ये टॉप पर है, टॉप ऑफ द प्लेन यहाँ पर है वो। और एक लाइट स्केल पेन हैविंग वर्टिकली एट द एंड, एक स्केल पेन लगाया जो वर्टिकली एंड पर है, यहाँ पर है। ठीक है, पार्टिकल इज जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग डाउन द प्लेन बाय अ वेट NW। कि क्यों लगाया कि प्रिवेंट, वो स्लिप ना करे, स्लिपिंग ना हो उसकी, हमने एक वेट लगा दिया। कितना वेट लगाया है, NW वेट लगाया है। हमने शो करना है कि कोफिशिएंट फ्रिक्शन ये है आपका। ठीक है जी। अब पहले केस में देखो कि क्या होगा, जब भी, अब यहाँ पर बॉडी है, बॉडी है, प्लेन के कांटेक्ट में आएगी, एक रिएक्शन होगी, वो R ले ली। अब क्या है, बॉडी जो है डाउन का आएगी, इन प्लेन है, नीचे की तरफ मूव करेगी, तो क्या करा हमने, म्यू आर कहाँ जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब अगले में क्या बोला हुआ है कि अब इधर क्या था, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है। हमने फिर क्या करा, अगले केस में सुन लो कि हमने क्या करा, एक लिस्ट फोर्स हम कितनी ऐड करें कि बॉडी अप करे। जब बॉडी अप करवाएंगे तो म्यू आर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों डायग्राम सबसे पहले आपको क्लियर होने चाहिए। अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन होगी, वेट नीचे जा रहा है, टेंशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, इसलिए क्या है, और इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन होती है, इक्वल और अपोजिट है, तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, NW के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ रिजोल्व करना रह गया है। अब इसको रिजोल्व करते हैं। देखो अब किसका है, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ W के लिए हमने रिजोल्व करा है अलोंग और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये कितना बना रहा है, T cos 0, म्यू आर कितना बना रहा है, म्यू आर cos 0, R कितना बना रहा है, cos 90, और ये कितना बनाएगा, वही सेम W cos 270 माइनस अल्फा। तो W cos 270 माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है, W साइन अल्फा के। तो यहाँ से आ जाएगी, सेम कोस को साइन में चेंज कर देना, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। एलिमिनेट करना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें लिस्ट जो हमने शो करना था। अब क्या है कि अब हम क्या करें, अब हम चाहते हैं कि बॉडी को हम खींचें, ऊपर खींचें। तो जब ऊपर खींचना है तो हमने एक फोर्स और लगा दी। उसने कहा शो करो कि लिस्ट वेट दैट मस्ट एडिड, हम कितना वेट ऐड करें कि टू ड्रैग द टू द स्केल पेन, टू ड्रैग, खींच लें पार्टिकल अप द प्लेन। अप द प्लेन करना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। बाकी सारा काम से इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, T1 किसके इक्वल होगा, NW प्लस P के। यहाँ से इक्वेशन आएगी, रिजोल्व करोगे वही सेम तरीके से, इसको नीचे ले जाओगे। W है, वेट है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये अल्फा एंगल है, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से T1 कितना बना रहा है, अब T1 cos 0, R cos 90, म्यू आर cos 180, W cos 270 माइनस अल्फा। सेम उसको रिजोल्व करोगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। टू बॉडीज हैं, वेट है W1 W2, प्लेस्ड रखा है, बस स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए आपको। बॉडीज है, वेट उनका अलग अलग है, प्लेस्ड इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया हमने, कनेक्ट कर दिया एक लाइट स्ट्रिंग से, कंसाइड कर रहे हैं विद अ लाइट लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप ऑफ प्लेन। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड प्लेन्स विद रिस्पेक्टिवली, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखे हैं म्यू 1 और म्यू 2, और उसके बीच में रिलेशन है, आपको बताना है कि इफ, देखो अब बोथ ऑन प्लेन ऑफ स्लिपिंग, इफ बोथ अगर स्लिपिंग कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से चीज क्लियर होगी कि अगर नीचे जाएंगे दोनों तो
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू कहाँ लगेगा, म्यू आर कहाँ लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप दी प्लेन की तरफ लगेगा। ठीक है, तो बस उसके बाद अगर स्टेटमेंट क्लियर है तो क्या है, वही सेम एक प्लेन है, हमने दो बॉडीज R1 यहाँ पर दो बॉडीज रखी हैं, दोनों का वेट W1 W2 है। अब क्या है, स्लीप कर रहे हैं तो म्यू आर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। R1 R2 नॉर्मल रिएक्शंस हैं बॉडीज की, T टेंशन है स्ट्रिंग में। सिंस बॉडीज आर पॉइंट ऑफ स्लीपिंग है म्यू वन ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सिर्फ फिर उसके बाद रिजोल्व करना है, ये आप कर सकते हो। ये अल्फा कैसे आया, ये 90 होता, ये अल्फा होता है, ये 90 होता है, ये 90 माइनस अल्फा होता है, ये पूरा 90 होता है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 माइनस अल्फा, ये बचा हुआ अल्फा। उसके बाद रिजोल्विंग मेथड सेम है, तो आप इसको खुद ट्राई करना। फिफ्थ एग्जाम्पल सेम टॉपिक है, इन्होंने लिखा हुआ है 6.10 है टॉपिक ये आपका, तो आप इसको देखना, वही सेम टॉपिक वाला काम होगा जो मैं पिछले लेक्चर में आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो 6 एग्जाम्पल करते हैं हम इसका, कि एक वेट है, कितना वेट है, कैन जस्ट स्पॉट ऑन अ रफ प्लेन बाय अ फोर्स P एक्टिंग अलोन द प्लेन और बाय अ फोर्स Q एक्ट हॉरिजॉन्टल। देखो अब इसमें दो क्वेश्चंस दे दिए, सेम टॉपिक में आपको करवा चुकी हूँ। एक क्या वेट लगाया जस्ट स्पॉट करने के लिए कि बॉडी स्लीप ना करे, तो एक तो कहाँ लगाया, अलोंग लगा दी, और एक कहाँ लगाया, हॉरिजॉन्टल। देखो एक तो अलोंग, स्लीप कर रही है बॉडी, म्यू आर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि नीचे जा रही है इसलिए हमने उसको नीचे ना जाए एक फोर्स लगाई। ये सेम टॉपिक आप कर चुके हो। देखो अल्फा इंक्लिनेशन एंगल है हॉरिजॉन्टल, और दूसरा कहाँ लगाया, हॉरिजॉन्टल में लगाया होगा, देखो W यहाँ लगाया होगा। तो मैं आपको एक बार, लेट बॉडी बी जस्ट स्पॉट बाय अ फोर्स P एक्टिंग अलोंग द प्लेन। ठीक है जी, एक्ट करेगा अप द प्लेन करने के लिए, और उसकी नॉर्मल रिएक्शन दे रखी है क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है, तो म्यू आर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से वही सेम, ये पहले आपको बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी, ये एंगल अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये पूरा 90 बनाता है रिएक्शन इसके साथ, क्योंकि क्या है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल, इसके साथ 90, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ये बचा हुआ अल्फा हो जाएगा। तो रिजोल्व करना है, ये पहले आप कर चुकी हो। अब अगले में क्या है, लेट क्यू बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स है इन द केस, अब देखो विच जस्ट स्पॉट द बॉडी। अब ये P जो ले रखा है, इसमें P नहीं लेना आपको, ये गलती से ले रखा है। तो अब Q फोर्स लगाई है हमने, R उसकी रिएक्शन है। अब बॉडी वही बात है, नीचे जा रही थी, म्यू एस तो उसके अपोजिट P लगेगा, लेकिन ये फोर्स कहाँ लगेगी, अब यहाँ लगेगी। ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये भी प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, ये भी अल्फा है। आपको इसको रिजोल्व करना, यहाँ पर ये P नहीं आएगा, ये म्यू एस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया यहाँ पर आपका। अब रिजोल्विंग करना है अलोंग के, देखो ये म्यू एस है, म्यू एस कोस 0, एस कोस 90, उसके बाद ये कितना एंगल बनाएगा, क्यू कोस अल्फा, तो प्लेन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, डब्ल्यू कोस 270 माइनस अल्फा, सेम उसी तरह से सेम आप रिजोल्व कर लोगे, परपेंडिकुलर में जहां जहां कोस लिया वहां साइन ले लोगे। तो इसको सोल्व करोगे, वही ट्रिग्नोमेट्रिक काम है, या आप इजी से कर सकते हो। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, W निकालना है, आपके पास वेट निकल जाएगा कितना होगा बॉडी का। ठीक है जी, तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं इसको ट्राई करना, सेम टॉपिक्स जैसे हैं, कोई भी डाउट होए तो पूछ लेना। थैंक यू।